गुड आफ्टरनून दोस्तों। इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते संस्कृता। आइए आज हम भारवी का परिचय पढ़ते हैं। भारवी का जीवन परिचय पढ़ते हैं कि भारवी के माता पिता कौन है, इनके पत्नी कौन है, इनका जन्म स्थान क्या है और इनका जन्म कब हुआ था और इनको कौन सी उपाधि प्राप्त हुई है। ठीक है, और इन्होंने कौन सी रचना की है। तो भारवी जो महाकवि हैं, इन्होंने एक ही रचना की है, महाकाव्य है किराता अर्जुनियम। किराता अर्जुनियम लिखकर इन्होंने महाख्याति को प्राप्त किया है। इनके पिता का नाम है श्रीधर। भारवी के पिता का नाम है श्रीधर और अवंती सुंदरी जो है दंडी की रचना है। अवंती सुंदरी जो कथा है दंडी की रचना है। अवंती सुंदरी कथा जो दंडी की रचना है, इससे प्राप्त होता है कि जो भारवी के पिता का नाम जो था नारायण स्वामी था। इस कथा के अनुसार पता चलता है कि भारवी के पिता का नाम नारायण स्वामी था, लेकिन भारवी ऐसे पता चलता है कि इनके पिता का नाम श्रीधर और नारायण स्वामी दोनों है। ठीक है, इनकी माता का नाम सुशीला है। भारवी के पत्नी का नाम रसिकवती है और इन्हें रसिका भी कहा जाता है। रसिकवती और रसिका भी कहा जाता है। भारवी के एक पुत्र है मनोरथ है और भारवी का मूल नाम दामोदर है। भारवी के पुत्र का नाम मनोरथ है और भारवी का मूल नाम दामोदर है। कहा जाता है कि भारवी का मूल नाम दामोदर है। भारवी जो है इनकी उपाधि है। भारवी क्या है, इनका मूल नाम नहीं है, इनको उपाधि में प्राप्त हुआ है भारवी। यह किस गोत्र के हैं? भारवी किस गोत्र के हैं? तो कुशिक गोत्र के हैं या कौशिक गोत्र के हैं। इन्हें कौशिक गोत्र भी कहते हैं और कौशिक गोत्र भी कहते हैं। भारवी का जन्म स्थान कहाँ पे हुआ है? तो भारवी का जन्म दक्षिण भारत में नासिक प्रदेश के अचलपुर में, एक अचलपुर स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म स्थान है भारवी का। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी का जन्म स्थान धारा नगरी है। कहाँ पे है? धारा नगरी है। समय भारवी का जन्म किस समय हुआ? तो छठी शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। भारवी का जन्म स्थान छठी शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। यह भारवी जो किससे मानते हैं, किस देवता के भक्त थे? तो इन्होंने शैव भक्त थे, शिव की पूजा करते थे भारवी, इसलिए इनको शैव भक्त कहा जाता है। शैव संप्रदाय के थे। इनकी उपाधि है आतपत्र भारवी। इनकी उपाधि क्या है? आतपत्र भारवी कहा जाता है। आतपत्र का अर्थ है सोने का छाता। आतपत्र का अर्थ है सोने का छाता। इनकी उपाधि है आतपत्र भारवी। आश्रयदाता, यह किसके आश्रयदाता थे? जो भारवी कहाँ रहते थे, किसके आश्रय में रहते थे? तो विष्णुवर्धन के आश्रय में रहते थे, जो पुलकेशिन द्वितीय के अनुज थे। उनके आश्रय में रहते थे भारवी। ठीक है, तो आइए एक बार फिर पढ़ लेते हैं। भारवी के पिता का नाम श्रीधर है और इनके अवंती सुंदरी कथा के इनके पिता का नाम नारायण स्वामी प्राप्त होता है। इनकी माता का नाम सुशीला है। रसिकवती या रसिका इनकी पत्नी का नाम है। मनोरथ इनके पुत्र का नाम है। दामोदर, इनका मूल नाम दामोदर है। इनका गोत्र कुशिक या कौशिक गोत्र में इनका जन्म हुआ है। इनका जन्म स्थान दक्षिण भारत में है, नासिक प्रदेश के अचलपुर में माना जाता है। इनका जन्म स्थान जो है नासिक प्रदेश के अचलपुर में है। धारा नगरी जो प्राप्त होता है, इनका जन्म स्थान एक धारा नगरी प्राप्त होता है। तो अवंती सुंदरी कथा के अनुसार कहा जाता है कि इनका जो जन्म स्थान है धारा नगरी में है। इनका समय 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। यह शैव भक्त थे, शैव संप्रदाय के थे। इनकी उपाधि आतपत्र भारवी है। यह विष्णुवर्धन के आश्रयदाता थे और पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र थे। भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। भारवी जो है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। अर्थ गौरव के लिए मतलब अर्थ गौरव का अर्थ है थोड़े में ही बहुत अधिक कह देना, थोड़े शब्दों में बहुत अधिक कहने से गागर में सागर भर देना। इसका ऐसे यह थोड़े शब्दों में बड़ी बात कह देते थे, इसलिए इनको अर्थ गौरव के लिए इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है।
घंटा पद जो टीका इन्होंने लिखा है, घंटा पथ नाम का टीका जो लिखा है वो मल्लीनाथ ने लिखा है। किसने लिखा है? मल्लीनाथ ने लिखा। और किस पर लिखा है? तो इनकी रचना जो है किराता अर्जुनियम, उस पर लिखा गया है घंटा पथ। नारिकेल फल सम्मितम वच, यह वाक्य किसने कहा? यह शब्द किसने कहा? तो मल्लीनाथ ने भारवी को कहा। नारिकेल जो बाहर से तो कठोर है लेकिन अंदर से नारियल के फल की तरह मुलायम है, उसी तरह भारवी जो है बाहर से कठोर लेकिन अंदर से एकदम मुलायम है। उसी तरह इसलिए भारवी को नारिकेल फल सम्मितम वच कहा गया, मल्लीनाथ ने कहा। भारवी का नाम कहाँ उल्लिखित है? भारवी जो शब्द है, भारवी जो शब्द है यह कहाँ पे प्राप्त होता है? ये भारवी कहाँ पे प्राप्त होता है? तो ऐहोल शिलालेख एक प्राप्त है, उससे भारवी शब्द जो है, भारवी नाम जो है वह प्राप्त होता है ऐहोल शिलालेख से। यही तो इनका मूल नाम दामोदर ही है। इनके प्रपौत्र जो है, प्रपौत्र जो है दंडी है। जो मनोरथ है, मनोरथ जो है इनके पुत्र हैं भारवी के। तो इनके चौथे पुत्र हुए थे वीरदत्त और उनकी पत्नी गौरी थी। जो मनोरथ के चौथे पुत्र थे मनोरथ और उनकी पत्नी गौरी, उनसे दंडी जी उत्पन्न हुए। दंडी ने ही अवंती सुंदरी कथा की रचना की है। भारवी जो है इन्होंने एक ही रचना की है, किराता अर्जुनियम जो रचना जो महाकाव्य है। किराता अर्जुनियम जो महाकाव्य बृहत्रही के अंतर्गत आता है। किराता अर्जुनियम जो महाकाव्य है, वह बृहत्रही के अंतर्गत आता है। और यह जो किराता अर्जुनियम लिया गया है, यह महाभारत के वन पर्व से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। महाभारत के वन पर्व से लिया गया और 18 सर्गों में विभक्त है। कितने सर्गों में विभक्त है? 18 सर्गों में विभक्त है। किराता अर्जुनियम कितने सर्गों में विभक्त है? तो 18 सर्गों में विभक्त है। ठीक है दोस्तों, आज हम महाकवि भारवी का जीवन परिचय पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ यह समझ में आया होगा। नमः संस्कृताय।